दोस्तों, आज के एपिसोड में कहानी एक बेहद भावुक मोड़ पर पहुंच जाती है। यह पल इतना दर्द भरा और भावनाओं से भरा है कि देखने वालों की आंखें भी नम हो जाएं। घर से निकाले जाने के बाद हीर संधू पूरी तरह टूट चुकी है। उसके चेहरे पर बेपसी साफ दिखाई देती है और दिल में सिर्फ पछतावा और दर्द बचा है। हीर नवाब की गाड़ी में बैठी है। बाहर हल्की बारिश हो रही है और ठंडी हवा चल रही है। भीगने और ठंड से उसका शरीर कांप रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका दिल दर्द से कांप रहा है। वह बार बार खुद को कोस रही है और अपने किए हुए हर फैसले पर पछता रही है। नवाब उसे अपने साथ ले आया है ताकि वह सुरक्षित रहे, लेकिन हीर अब खुद को किसी के भी प्यार और भरोसे के काबिल नहीं समझती। रोते हुए हीर नवाब की तरफ देखती है और टूटी हुई आवाज में कहती है कि वह अब किसी से कुछ मांगने के लायक नहीं रही। उसके मुताबिक जिसने भी उसकी मदद की, जिस किसी ने भी उससे प्यार किया, उसे बदले में सिर्फ दुख और निराशा ही मिली। हीर को लगता है कि उसके कारण ही हर रिश्ता टूट जाता है। वह कहती है कि अगर उसने जिंदगी में इतने झूठ ना बोले होते तो शायद कोई उसका फायदा नहीं उठा पाता और हालात यहाँ तक नहीं पहुँचते। हीर का दर्द यहीं खत्म नहीं होता। वह कहती है कि जहाँ भी वह जाती है वहाँ मुश्किलें और बर्बादी साथ चली आती है। उसे लगता है कि उसके कारण ही घर टूट जाते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं और लोगों की जिंदगी में तूफान आ जाता है। अपने ही शब्दों से वह खुद को और ज्यादा चोट पहुंचा रही होती है। नवाब चुपचाप उसकी हर बात सुन रहा है। उसके चेहरे पर भी दर्द साफ दिखाई देता है, लेकिन वह जानता है कि इस समय अगर उसने हिम्मत खो दी तो हीर पूरी तरह टूट जाएगी। इसलिए वह खुद को संभाले हुए है और हीर को भी संभालना चाहता है। हीर रोते रोते नवाब से पूछती है कि वह बार बार उसकी मदद करने क्यों आ जाता है। उसे डर है कि जो भी उसके करीब आता है वह मुश्किलों में फंस जाता है। उसे लगता है कि नवाब भी एक दिन उसकी वजह से परेशान हो जाएगा। नवाब धीरे से आगे बढ़ता है और हीर का कांपता हुआ हाथ थाम लेता है। उसकी आवाज में बहुत सुकून और अपनापन होता है। वह हीर से कहता है कि जिंदगी में गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन उनका मतलब यह नहीं होता कि इंसान प्यार के लायक नहीं रहता। नवाब हीर को धीरे धीरे घर के अंदर ले जाता